बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती और ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। आज मैं 5 स्टार किचन में एक बार फिर बिस्किट बनाने के लिए हाजिर हुई हूँ। बिस्किट जो है वो एक ही मेज़े से 3 से 4 किस्म के बनाऊँगी। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़े के और बहुत ही यूनिक स्टाइल से बनाएंगे। बिल्कुल बेकरी स्टाइल से होंगे। कुछ चॉकलेट वाले होंगे, कुछ बच्चों के लिए और कुछ बड़ों के लिए, और कुछ जो होंगे उनमें थोड़ी सी सूजी भी ऐड करूँगी। तो चलो शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से, जो हमें दिल की गहराइयों तक जानता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बाउल लिया। बाउल के अंदर मैंने 1 पाव घी ले लिया, इस तरह, ना तो ज़्यादा मेल्ट हो और ना ही जमा हुआ। और उसके साथ ही यहाँ मेरे पास तकरीबन 1 पाव चीनी है, जिसको मैंने पीस के छान लिया है। आपने भी इसी तरह पीस के छान लेना है। फिर हैंड बीटर की मदद से इस चीनी को घी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। बिल्कुल एक फॉर्म की तरह तैयार कर लेनी है, चाहे आपके 5 से 7 मिनट लग जाएं। तो इस तरह से देखें, ये कितनी ज़बरदस्त सी चीनी मैंने घी के अंदर मेल्ट कर ली है। बिल्कुल मक्खन की तरह हो गया, फोमी सी, ये आप देख सकते हैं। इसका कलर जो है वो भी तब्दील हो गया। अब यहाँ मैंने एक छाननी ली और उस छाननी के ऊपर यहाँ मैंने 500 ग्राम, यानी कि ये वाले कप जो है ये 250 ग्राम का है, तो मैं 2 ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही यहाँ मैं आधा कप जो है वो बेसन का ऐड कर रही हूँ, और उसके साथ ही 1 चम्मच जो है वो मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया, और आधा टीस्पून जो मैंने बेकिंग सोडा ऐड कर दिया। तो सारी चीज़ों को आपने इस तरह छान लेना है। मैदा वगैरह मैंने पहले से छान के रखा हुआ था, लेकिन दोबारा से इसीलिए आपके सामने छान रही हूँ कि कहीं आप छानना भूल ना जाए। जब भी आप मैदे को इस्तेमाल करें, छान के करें। मैदे में कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि अनाज है और अनाज में कीड़ा जो है वो ज़रूर लग जाता है। तो यहाँ अच्छे तरह आपने छान लेना है, जैसा कि यहाँ मैंने छान लिया है। अब इनको हाथ से मिक्स कर लूँगी। घी और जो चीनी थी उसके अंदर ही मैंने छाना है, और अब मैं हाथ की मदद से सारों को आपस में इस तरह से मिक्स करके एक आटे की तरह गूंद लूँगी, जिस तरह के थोड़ा सा नरम हो। यहाँ 1 जो चम्मच है वो मैंने वनीला एसेंस का डाला, थोड़ा खुशबू के लिए। और अगर आपको लगे कि आपने इसमें घी थोड़ा कम डाला है तो आप घी डाल दें, लेकिन मैंने यहाँ 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करना है, इसलिए घी जो है वो मैंने 1 पाव लिया है। तो अंडा जैसे ही डालूँगी, इसको अच्छी तरह हाथों से मसलूँगी, और उसके साथ ही आप देखना कि ये जो मेरा अमेज़ा है बिस्किटों का, ये बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। आपको 2 से 3 मिनट लगेंगे। आहिस्ता आहिस्ता नरम हाथों से आपने मसलते जाना है, और अमेज़ा हमारा ये देखें तैयार हो गया। अगर आपको लगे कि अभी भी घी कम है तो आपने 2 से 3 चम्मच जो है वो दूध के ऐड कर लेने हैं, लेकिन मुझे इसी तरह का चाहिए था, मैंने दूध ऐड नहीं किया। अंडे के साथ ही ये बिल्कुल परफेक्ट अमेज़ा मेरा तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखें, ना तो ये सख्त है ना ही नरम है, जिस तरह का हमें चाहिए, नॉर्मल किस्म का बिल्कुल वैसे ही है। तो चलो इसे रखते हैं एक साइड पे, और उतनी देर में हम अपनी ट्रे वगैरह जो है वो तैयार कर लेते हैं, जिसमें हमने बिस्किट बेक करने हैं। तो यहाँ मेरे पास ये ओवन वाली ट्रे है, उसी के अंदर मैंने बटर पेपर लगा के, हल्का सा बटर पेपर को ऊपर से ऑयल की मदद से ग्रीस कर लिया है। अब सारे अमेज़े को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्से में मैं ये खोपरा ऐड कर रही हूँ। खोपरा ऐड करने के साथ अच्छी तरह हाथों से मिक्स कर लिया, तो ये मेरा खोपरे वाले बिस्किट जिनके बनाने हैं वो तैयार हो गए। उसे एक साइड पे रख लिया। अब यहाँ दूसरा जो अमेज़ा है, एक हिस्से में अब मैं यहाँ कोको पाउडर डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून जो है मैंने कोको पाउडर के ऐड कर दिए हैं। तो इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और ये बिल्कुल चॉकलेट वाले जैसे कि बिस्किट बनते हैं, बिल्कुल चॉकलेट की तरह के बिस्किट बनाऊँगी। जहाँ मुझे चाहिए वहाँ ये मैं अमेज़ा इस्तेमाल करूँगी। तो तीसरा जो है वो मेरे पास सादा अमेज़ा पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ मैंने 1 चम्मच की मदद से 1 चम्मच जितना होता है वहाँ अमेज़ा उठाया, और इसकी गोली सी बनाई, और हाथों से हल्का सा पुश किया, और ये बिस्किट तैयार हो गया है। अब मैं इसे खोपरा एक साइड पे डिप करके, तो इस तरह ये देखें मैंने एक एक करके सारे बिस्किट बना लिए।
और अब मैं इसे रखती हूँ ओवन में। ओवन मैंने 180 पे पहले से प्री हीट किया हुआ था, तो इसे रखने के साथ ही तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर हमारे ये बिस्किट तैयार हो जाएंगे। आपने ऊपर नीचे वाली कोई भी रॉड जो है वो नहीं जलानी, बल्कि पंखे के साथ आपने ओवन चलाना है। अब यहाँ दूसरी तरह के मैं बिस्किट बना रही हूँ। ये देखिए, जिस तरह मैंने ये ऊपर वाली डो लगाई है, इसी तरह मैंने नीचे चॉकलेट वाली डो लगाई है। किसी वजह से मैं आपको वो नहीं दिखा सकती, वीडियो स्किप हो गई, तो अब मैंने ये इसी तरह से दोनों, आपने पहले नीचे वो चॉकलेट वाले अमेज़े को इस तरह बिछा लेना है, ऊपर इसके बग़ैर चॉकलेट के। तो इस तरह से छुरी से आपने इसको कट लगा लेने हैं, लंबी लंबी पट्टियाँ सी काट लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ काट रही हूँ। तो एक पट्टी आपने इस तरह से उठानी है, तो यूँ इसको खड़े करके रखना है। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा उंगली से चपटा कर देना है। उसके बाद दूसरी जो पट्टी है वो आपने इस तरह उठानी है और उसके ऊपर ऐसे रखनी है कि वाइट वाली साइड पे चॉकलेट आ जाए और चॉकलेट वाली साइड पे वाइट अमेज़ा चला जाए, ऐसे जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह से। ये देखें, ज़बरदस्त से हमारी जो पट्टियाँ हैं वो तैयार होगी बिल्कुल। जब ये बिस्किट तैयार होंगे बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बिस्किट जो है वो बहुत ही खस्ता और मज़े के बनेंगे। शाम की चाय का मज़ा जो है वो दुबाला करेंगे। तो इसी तरह से अब मैं दूसरे भी करती हूँ। ये एक पट्टी मैंने आपके, थोड़ा सा अमेज़ा मेरा नरम है, आप अगर नरम हो जाए अमेज़ा तो आपने इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है। तो ये ज़बरदस्त सी, अब इस पट्टी में से तकरीबन मैं 3 बिस्किट निकालूंगी। इसी तरह सारी पट्टियाँ आपने बना लेनी है। मैंने भी सारी बना ली और ये देखें, बिस्किट जो हैं वो ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं। तो अब इसे मैं दूसरी ट्रे में रखती हूँ। यहाँ मेरे पास ये शीट काउंटर के ऊपर अब मैं थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ, ताकि इसके अलावा जो दूसरे बिस्किट हैं वो मैं आपके सामने बना सकूं। तो यहाँ मैं अब दूसरे भी इसी तरह चॉकलेट वाले और थोड़े से प्लेन बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ऐसे आपने पहले ब्लैक चॉकलेट वाली रखनी है और चाहें तो आप इसी तरह ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सादा अमेज़ा लिया जो बिल्कुल वाइट कलर के, जिसके बिस्किट बनने थे, और अब इसके ऊपर मैं ये चॉकलेट वाला अमेज़ा जो है वो इस तरह लगा दूंगी। अच्छी तरह अपने हाथों से लगाना है। और उसके बाद अब हमने इसे क्या करना है, आहिस्ता से आपने चाहे जिस साइड से मर्ज़ी आपने रोल कर लेना है, चाहे तो अपने सामने वाली साइड से, चाहे तो दूसरी साइड से, इस तरह से जैसे मैं इसे रोल कर रही हूँ। ये बिस्किट भी माशाल्लाह से हमारे बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। कोई बंदा नहीं पहचान पाएगा कि ये घर में तैयार हुए हैं या कि बेकरी से लेके आए हैं। तो बहुत ज़बरदस्त से बिस्किट तैयार होंगे। इस तरह आपने रोल बना लेना है। तो रोल बनाने के बाद आपने फिर इनको क्या करना है कि छुरी या कोई भी कटर वगैरह आपके पास है तो उससे आपने जितना बिस्किटों का साइज़ होता है इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ज़बरदस्त सा मैंने रोल तैयार कर लिया है। और अब मैं छुरी की मदद से, ये देखिए, इस तरह से आपने बिस्किट काटते जाना है। और अगर थोड़ा सा लगे आपको कि टेढ़ा है तो आपने हाथ की मदद से इसे गोल शेप बना देनी है। ये देखें, इस तरह से बाकी के मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ऐसे, ये देखिए, माशाल्लाह से इस तरह से आपने सारे एक ही बार में कट कर लेने। इसी तरह मैंने भी कर लिए थे। और फिर सारे जो बिस्किट हैं वो आपने एक एक करके इसी काउंटर के ऊपर रखते जाना है। जब ये बेक होंगे तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त लगेंगे और इनका साइज़ जो है वो फूल के थोड़े से बड़े भी हो जाएंगे। आपने ये नहीं देखना कि ये छोटे छोटे बन रहे हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से यहाँ मैंने सारे काउंटर पे वो बिस्किट रख लिए हैं और इनको मैं दूसरी ट्रे में रखूँगी। और बाकी जो मेरे पास ये अमेज़ा बचा है, इसके अंदर मैंने 2 चम्मच सूजी के
मिक्स किए हैं ताकि इनका थोड़ा सा जो टेस्ट है वो मुख्तलिफ हो जाए। तो ये मेरे पास छोटे छोटे सांचे हैं, तो इनसे मैं बच्चों के लिए बिस्किट तैयार करूँगी। छोटी छोटी बिस्किट जो होते हैं, तो बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा हार्ड वाले आपने बिस्किट बनाने हैं, तो यहाँ ये मेरे पास हार्ड का सांचा है। तो यहाँ मैं छोटी सी कुकीज़ जो है ना वो बच्चों की पसंद की बना रही हूँ। ये देखें इस तरह से। तो इसी तरह आपने बाकी का जो ये बिस्किट आपने निकाले ना, बाकी का जो अमेज़ा बचेगा उसको फिर इसी तरह आपने एक टिक्की बनानी है और उसके भी इसी तरह बिस्किट काट लेने हैं। तो यहाँ 10 मिनट पूरे हुए। 10 मिनट के अंदर ये देखें हमारे माशाल्लाह से कोकोनट वाले बिस्किट जो है वो रेडी तैयार है। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। ये देखें क्या कमाल के बिस्किट बने हैं, बहुत ही खस्ता हैं। तो इसको मैं रखती हूँ एक साइड पे और दूसरी ट्रे में अब मैं ये बिस्किट लगाती हूँ इस तरह से। ये देखें लाइट चली गई थी तो मैं मोबाइल की लाइट से ही आपको ये काम करके दिखा रही हूँ, इसलिए यहाँ रोशनी थोड़ी कम है इस वक्त। तो इस तरह से आपने अलग-अलग करके ये बच्चों के लिए मैं छोटी छोटी कुकीज़ बना रही हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो इसके साथ ही इस ट्रे में मैं वो जो दूसरे चॉकलेट वाले हैं गोल वाले वो भी लगा दूँगी और ओवन में कुछ एक ट्रे में नीचे रख दूँगी, एक ट्रे में ऊपर रख दूँगी। तो एक ही बार में हमारे सारे बिस्किट जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये देखिए कुछ मैंने स्टार वाले बना लिए। इस तरह से इनका जो जायका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, बल्कि बहुत ही खस्ता। सूजी से जो अगर हम बिस्किट बनाएं तो बहुत ही मज़े के और ख़स्ता बनते हैं। तो थोड़ा सा अमेज़ा ये कम था तो मैंने 2 चम्मच इसलिए सूजी के ऐड किए कि बिस्किट जो है वो ज़्यादा बन सके। तो ये देखें इसमें ये मैंने स्टार वाले और जो मैंने लंबे रुख के बिस्किट बनाए हैं चॉकलेट वाले, हाफ़ सफ़ेद और हाफ़ वो ब्राउन से, एक ट्रे ये मेरे पास थी, उसमें मैंने ये अब ओवन में मैं रखने के लिए जा रही हूँ। ये भी बिस्किट जो हैं तकरीबन ये 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार हो जाएंगे। नारियल वाले जो बिस्किट हैं कोकोनट वाले वो थोड़े जल्दी तैयार हो जाते हैं, इसलिए उनकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी कम रखनी चाहिए इसके। ये देखें 15 मिनट के अंदर अंदर माशाल्लाह से हमारे बिस्किट जो है बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो गए हैं, बहुत ही कमाल के। अब मैं इन्हें डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अभी ये बहुत गर्म है। ये देखिए माशाल्लाह से बैक से भी और फ्रंट से भी कितने ज़बरदस्त बिस्किट जो हैं वो तैयार हुए हैं। इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाएं, तब तक दूसरे भी मैंने निकालती हूँ और वो भी ठंडे हो जाएं। तो माशाल्लाह से ये देख सकते हैं ये चार किस्म के बिस्किट मैंने बनाए हैं। ये जो स्टार वाले हैं इनके अंदर मैंने सूजी ऐड की है। माशाल्लाह से ये देखें ये भी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, बहुत ही खस्ता है, बहुत ही कमाल के बिस्किट बने हैं। मैं आपको यहाँ तोड़ के चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से ये देखें अंदर तक कितने ज़बरदस्त खस्ता से बिस्किट हमारे रेडी हो गए। ये सारे बिस्किट मैं आपको दिखाती हूँ बारी बारी। अब ये मैं आपको कोकोनट वाला दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर ज़बरदस्त बिस्किट हमारा तैयार हुआ है, बहुत ही खस्ता है। एक ही अमेज़े से मैंने चारों बिस्किट बनाए हैं, ये नहीं कि अलग-अलग अमेज़ा तैयार किया हो। ये देखें ये भी माशाल्लाह बैक से फ्रंट से कितने कमाल के बिस्किट बने हैं। कोई भी बंदा जज नहीं कर सकता कि ये घर में बनाए हैं या कि बेकरी से लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त और ख़स्ता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना और बुज़ुर्गों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।